students, welcome back to our channel Passionators. Hope you are doing really great and you will be safe at your homes. I am Surbhi Kela. Today we will learn parts of speech. Parts of speech. First we will know what is parts of speech. It is a group of words that is classified into different words. As we can say the name, number 1, noun, number 2, pronoun, number 3, verb, number 4, adverb, number 5, adjective, number 6, preposition, number 7, conjunction, number 8, interjection. First we'll focus the parts of speech now. हमने पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे. क्लास सेकंड से अप टू 10 तक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं और ग्रामर की बुक्स में भी हमको दिखाई देते हैं. और ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 वर्ड्स आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. बट वी डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ इट एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज these words in the sentence. Suppose if you have a sentence, Ram is an intelligent boy. So what is noun, what is pronoun, what is verb and what is adjective? We should know every part of speech in a sentence. हमको हर sentence का पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से parts of speech है. This is the great important for the grammar. It is also the backbone of the grammar. जैसे आपने देखा होगा बॉडी में अगर बैकबोन ना हो, कमर ना हो, आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो आपका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है. ना आप लेट सकते, ना बैठ सकते, ना खड़े होकर के चल सकते. इन द सेम वे द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर लाइक बैकबोन. अगर ये नहीं होगी तो आपका ये समझ लीजिए ग्रामर का बिल्कुल जो बेस है वो बिल्कुल निराधार होगा. इसका कोई औचित्य नहीं होगा. आप कभी जो है ग्रामर को ठीक से लर्न नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट वी शुड नो इन अ वेल मैनर कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच. हमको एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है. नाउ फर्स्ट वी फोकस ऑन नाउन. अब हम सबसे पहले नाउन को फोकस करें तो ऑलरेडी हमने पैशनेटर्स पर जो वीडियो डाली हुई है वो नाउन की पहले से ही डली हुई है. तो आप लोग उस वीडियो को, इसके साथ लिंक मिलेगा और उस वीडियो को आप फोकस कर सकते हैं. अब जो उस नाउन की वीडियो में नहीं है वो मैं यहाँ पर बेसिकली लेकर के चलूंगी आप लोगों के लिए. तो मैं नाउन के केसेस पर, तो यहाँ पर मैं केसेस डिफाइन करूंगी. हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन. तो केसेस नाउन, केसेस ऑफ नाउन. नंबर 1, nominative case. Number 2, possessive case. Number 3, objective case. Number 4, dative. And the last one is vocative. आप लोगों ने नाउन के टाइप पढ़े होंगे. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. सभी ने पढ़े होंगे. सबने इसके एग्जाम्पल भी जानते होंगे. और वीडियो में भी पहले जो नाउन की वीडियो है उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं विद पिक्चर, तो आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पर हम नाउन के जो केसेस हैं, क्या होते हैं ये नाउन के केसेस. नॉमिनेटिव केस से क्या मतलब है. फर्स्ट वी शुड नो these names through the examples.
हम इन सारे केसेस को एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो यू कैन नोट डाउन हाउ मेनी केसेस आर देयर। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस एंड लास्ट वन इज वोकेटिव केस। तो सबसे पहले पांचों केस के नाम हमको याद होने चाहिए, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ वी गिव एग्जाम्पल Ram is an intelligent boy. So what is Ram? It is also a noun. And which case is there? It is nominative case because it is just subject here. ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट है हम इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं और हम इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। अब ये केस जो है आपके प्रोनाउन में भी देखने को मिलेंगे। नॉमिनेटिव केस, सपोज करिए आपका आई है, वी है, शी है, ही है, यू, दे, ये सब क्या करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये सब हम किस में रखेंगे? नॉमिनेटिव केस में रखेंगे इसको। यानी इनसे शुरू होने वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं और उनको हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि जब ये वर्ड्स सब्जेक्ट का काम करें तो ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो इट इज क्लियर। यू ऑल्सो कैन गिव अदर एग्जाम्पल्स एंड यू ऑल्सो सी द बुक्स ऑफ ग्रामर, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम इसके बाद आते हैं अब पॉजिटिव केस में। नंबर 2 है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव वर्ड आप लोग सुना होगा, पहले भी सुना होगा। पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव में भी यूज आएगा, प्रोनाउन में भी आपको सुनाई देगा, नाउन में भी सुनाई देगा। अब ये है क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब होता है ये हमारे का प्रोनाउंसिएशन करता है। जैसे इसके लिए हम शब्द कह सकते हैं यू आर डूइंग योर वर्क। अब ये हमारा क्या है? तुम अपना काम कर रहे हो। या आई एम यूजिंग योर कॉपी या योर नोटबुक। इट मीन्स मैं तुम्हारी नोटबुक यूज कर रहा हूं। तो तुम्हारी, आपकी, हमारी, उसकी, उनकी, यानी कि काका और राका जहां प्रोनाउंसिएशन आता है, जहां पर हिंदी में उसका मीनिंग दिखाई देता है, तो वहां पर क्या होता है? पॉजिटिव केस। तो हम इस पर अंडरलाइन कर देंगे, योर है। अब हम यूज कर सकते हैं हिज। हिज कैसे यूज करेंगे? जैसे अब हम यूज कर सकते हैं हिज। हिज कैसे यूज करेंगे? जैसे ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। या यूजिंग हिज पेंसिल, वो उसकी पेंसिल को यूज कर रही है। या शी इज कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर आ रही है। तो माई, उसकी, मेरी, हमारी, तुम्हारी, जितने भी ये वर्ड्स हैं तो ये क्या कहे जाएंगे? पॉजिटिव। अब आप कहेंगे तो प्रोनाउन है, योर है, हिज है, हर है, माई है, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन में आते हैं। लेकिन अगर हम केस की बात करें तो ये पॉजिटिव केस में रखे जाते हैं। नाउ इट इज क्लियर। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, it means it also gives the meaning of object. अगर मैंने कहा सपना takes her dinner। अब ये डिनर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस
बिकॉज इट इज केप्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपका जो नाउन होता है, सपना भी नाउन है और डिनर भी नाउन है, बट सपना इज नॉमिनेटिव केस एंड डिनर इज ऑब्जेक्टिव केस। यानी जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस, और जो सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा हुआ है वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर जो रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और जो सब्जेक्ट वाले स्थान पर रखा जाता है वो सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। अब क्या आता है, ये तो नाम आपने फिर भी सुने होंगे, नॉमिनेटिव, पजेसिव एंड सब्जेक्टिव। अब एक आता है नंबर 4, डेटिव केस। अब डेटिव केस में क्या है, आपने कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं ये क्या होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक टेबल सी बना देते हैं। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, ही गिव्स हिज पेन टू मी, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने यहां लिख दिया ही गिव्स हिज पेन टू मी, और इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया ही गिव्स मी हिज पेन। व्हाट इज डिफरेंस इन बोथ ऑफ द सेंटेंस? द मीनिंग इज सेम। वह मुझे अपना पेन देता है, और दूसरे वाले में भी यही है, वह अपना पेन मुझे देता है, ये भी वही मीनिंग है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ बिना टू करके है। अब इसमें कहा जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका टोटल क्या है, नाउन है। ऑब्जेक्ट नाउन से ही ऑब्जेक्ट तैयार होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। तो अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये आपका प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अगर पहले रखा हुआ है वर्ब के जस्ट बाद, तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेन है, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई थिंग के रूप में है तो वो कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो हम लिख देंगे इसमें। और अगर किसी पर्सन के रूप में, जैसे राम है, श्याम है, निखिल है, किसी का नाम है, या देम है, देम भी पर्सन के लिए आता है, देम माने वो लोग सब, उनका, तो वो भी किस में रखा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और कोई थिंग है, पेन है, बॉल है, पेंसिल है, या कोई टेबल है, चेयर है, तो वो सब किस में रखी जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ही गिव्स मी हिज पेन, अब यहां पर डेटिव केस क्या है, ये हमारा डेटिव केस है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम ऑब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलेंगे, पेन को, क्योंकि प्रॉपर ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे रखा हुआ है पेन, और उससे पहले रखा हुआ है हमारा मी, यानी कि वो भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे डेटिव केस। तो ये हमारा हो जाएगा डेटिव केस। नाउ I think you will understand very well. It is very clear. Clearly I have shown, and you can also note down in your. Now the last one is 5 number vocative case. Vocative case means to get the attention of a person or to address some person. As I am giving example, Mr. Bill, now there is a comma, Mr. Bill, the students are waiting for you in the main hall. This is the example of vocative case. Now what is vocative? Mr. Bill is a noun. हम कह सकते हैं इसको, अगर हम देखें तो nominative case या subjective case, but it is not nominative or subjective case because the Mr. Bill is addressed by the students. कि Mr. Bill student आपका main hall में इंतजार कर रहे हैं, यानी we are addressing Mr. Bill. So it is vocative case. I think
There are so many examples. Or at the last of the video, I have already given some notes about all the cases of noun. So you can see and you can understand very well. इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और मेरी अगली वीडियो में बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं मैं उनको डिस्कस करूंगी. हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.